Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to discuss very important case-based questions with answers for class 12 physics and also for IIT JEE Advanced of chapter 9 Ray Optics and Optical Instruments book 2 in part 2, that is video number 2, case-based of this chapter, that is chapter 9. BBI case-based questions which we will discuss in this video are based on a sparkling of diamond or a sparking brilliance of diamond. Sorry, the paragraph is the total internal reflection of the light used in polishing diamonds to create a sparking brilliance. By polishing the diamond with a specific cuts, it is adjusted so that the most of the light rays approaching the surface are incident with an angle of incidence more than the critical angle. Hence, they suffer multiple reflections and ultimately come out of the diamond from the top as shown in the diagram. This gives the diamond a sparking brilliance. A sparkling of diamond total internal reflection फेनोमेनन पर बेस्ड है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेनन का एक एप्लीकेशन है जिसमें डायमंड का ब्राइटनेस अधिक चमकीला होना वह इस चीज पर निर्भर करता है कि डायमंड के फेसेस को कैसे कट किया गया है, स्पेशली डिजाइन किया जाता है. डायमंड के फेसेस को कट करके स्पेशली डिजाइन किया जाता है और उसके बाद पॉलिश किया जाता है स्पेसिफिक कट्स के साथ और इस ढंग से एडजस्ट किया जाता है जिससे कि मोस्ट ऑफ द लाइट जो डायमंड के किसी फेस से होकर के इंटर करेगा एयर से डायमंड के अंदर एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. सो इंटरनल रिफ्लेक्शंस taking place at different faces of the diamond as shown in the diagram given, and finally the light ray, and in this process light gathers and finally it will emerge out from the top face of the diamond as given in this paragraph, and this is the reason for the brilliance or a sparking brilliance of a diamond. और यही कारण है कि डायमंड हीरा बहुत अधिक चमकीला होता है क्योंकि उसके लाइट जो इंटर करता है उसके किसी फेस पर इस ढंग से डायमंड के फेसेस को डिजाइन किया जाता है उसे कट करके तथा उसे पॉलिश कर, जिससे कि लाइट जब इंटर करेगा किसी फेस पर डायमंड के वन ऑफ द फेसेस पर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन होता है. और इसलिए लाइट जब किसी फेस से, सपोज किया टॉप फेस से इंटर कर, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है, तो इसके बाद जब लाइट इसके दूसरे फेस पर इंसिडेंट होता है तो अब यहाँ पर सिचुएशन है कि लाइट डेंसर मीडियम डायमंड से और बाहर क्या है, एयर है, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर ट्रेवल कर रहा होता है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम विच इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री. The angle of incidence for which angle of reflection is 90 degree is called critical angle. So at this face of the diamond,
where angle of incidence is greater than critical angle, then total internal reflection takes place, that is light ray is totally internally reflected as shown in the diagram, and again incident on the other face of the diamond, and at that face again the light is totally internally reflected, and again incident on the its another face, and this process is repeated inside the diamond. यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया डायमंड के अंदर के डिफरेंट फेसेस से रिपीट की जाती है, दोहराई जाती है, और जिसके कारण लाइट काफ़ी अधिक मैग्नीट्यूड में डायमंड के अंदर ही गैदर हो जाता है, तथा इसके टॉप फेस से जहाँ से लाइट इंटर किया है, क्योंकि लाइट ऑल फेसेस से बाहर नहीं निकल सकता है, तो जिस फेस से इंटर किया है उस फेस से बाहर लाइट निकल सकता है, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से स्मॉल हो, उस फेस से ही बाहर लाइट निकल सकता है। तो जब टॉप फेस से लाइट बाहर निकलेगा तो चूंकि लाइट काफ़ी गैदर हो जाता है डायमंड के अंदर, इसलिए जो इमर्जेंट लाइट है डायमंड से काफ़ी ब्राइट होता है, एंड दिस इज द रीजन फॉर द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाई कैन लाइट not easily escape a diamond without multiple internal reflection? लाइट जब डायमंड के अंदर इंटर करता है तो विदाउट मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, बिना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्यों नहीं बाहर निकलता है? द रीजन इज क्रिटिकल एंगल फॉर ए डायमंड इज वेरी स्मॉल, विच इज नियरली 24.4 degree, and angle of incidence at a particular face of a diamond is greater than the critical angle, and when the light ray travels from denser medium towards rarer medium, that is from denser medium to rarer medium air, then the angle of incidence is greater than the critical angle, so total internal reflection takes place inside the diamond. So due to total internal reflection of light, because critical angle for a diamond is very small, so this happens, light cannot escape through any of the faces of the diamond without internal reflection, total internal reflection. तो क्रिटिकल एंगल डायमंड का काफ़ी कम होने से 24.4 डिग्री है, जिसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का काफ़ी हाई होता है 2.42, तथा कंडीशन फुलफिल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल एट द diamond air interface, and the light ray is totally internally reflected inside the diamond through its different faces, and therefore the light cannot emerge out without total internal reflection. इसलिए डायमंड से होकर के लाइट विदाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिना पूर्णांतिक परावर्तन के बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसका आंसर होगा क्रिटिकल एंगल का डायमंड के लिए बहुत कम होना। क्रिटिकल एंगल फॉर ए डायमंड इज वेरी स्मॉल, 24.4 डिग्री। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इन MCQ फॉर्म, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म। द क्रिटिकल एंगल C फॉर डायमंड इज 24.4 डिग्री। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्शन A 2.42, B 0.413, C 1 and D 1.413. Correct option is 2.42. We can calculate it by using the formula sin C is equal to 1 by sin C, critical angle दिया है तो sin C is equal to 1 by mu, therefore mu और n is equal to n is the refractive index of diamond is equal to 1 by sin C, n is equal to 1 by sin C, that is 1 upon sin critical angle for diamond is C is the symbol of critical angle.
critical angle for diamond is 24.4 degree. So sin 24.4 degree, and sin 24.4 degree is 0.413. So it is n equals to 1 upon n is equal to 1 by sin c. So 1 upon sin c is 24.4 degree. So it is 1 upon sin 24.4 degree, and sin 24.4 degree is 0.413, approximately 0.413. So 1 upon 0.413, and it is 2.12. It is 1 upon 0.413, approximately sin 24.4 degrees, and 1 upon 0.413 is 1000 upon 413. It is 1000 upon 413, and it is after dividing 1000 by 413, we obtain 2.42. So refractive index of diamond is 2.42, which is very high. Now case-based question number 3. The basic reason for the extraordinary sparkle of suitably cut diamond is that option A, it has low refractive index, B, it has high transparency. In option B, it has high transparency. Option C, it has high refractive index, and option D, it is very hard. तो डायमंड का बहुत अधिक चमकीला होने का कारण है it has high refractive index, which is nearly equal to 2.42, as we have discussed in the previous case-based question, that is question number 2. So correct answer is it has high refractive index. Option C is correct. This case-based question is also in multiple choice question form. Now question 4. A diamond is immersed in a liquid with a refractive index greater than water. Then the critical angle for total internal reflection will, option A, depends on the nature of the liquid, B, decrease, C, remains the same, option D, increase. जब किसी डायमंड को उस लिक्विड में इमर्ज किया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक होता है, तो उस सिचुएशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? ऑप्शन सी में है जैसा कि, एंड ऑप्शन ए में है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड. तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा अगर किसी डायमंड को उस लिक्विड में इमर्ज किया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से अधिक है? तो उस सिचुएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का विथ रेस्पेक्ट टू दैट लिक्विड will decrease. Since refractive index of that liquid in which the diamond is immersed now in place of water, then refractive index of diamond with respect to the liquid will decrease in comparison to than that of water. So if refractive index will decrease, then critical angle is refractive index will decrease in this case. So relation between the critical angle and refractive index is sin c is equal to 1 by n. Since n in this case, that is refractive index of diamond with respect to liquid, decreases in this case. So as a small n, that is refractive index, is in the denominator, so if the value of n decreases, then critical angle sin c will increase. Therefore, critical angle for total internal reflection in this case, that is when the diamond is immersed in a liquid in place of water, so critical angle will increase. So option D is correct, increase, because sin c is equal to 1 by n.
since n decreases, refractive index of diamond with respect to liquid decreases. Therefore, critical angle sin C will increase because sin C is in the numerator, while refractive index in the denominator, and critical angle is inversely proportional to refractive index. So option D is correct. Increase refractive index, critical angle for total internal reflection will increase. Now question number 5, which is the last case based question. केस बेस्ड क्वेश्चन यूजुअली 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का होता है, जिसमें एक पैरा दिया हुआ होता है, एक पैराग्राफ, और उसके हेल्प से 4 और 5 क्वेश्चंस, जो कि रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है या एमसीक्यू फॉर्म में भी हो सकता है, जैसा कि स्पार्किंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के केस में 1 क्वेश्चन रीजनिंग फॉर्म में था, क्वेश्चन नंबर 1, एंड उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं ऑल 4 क्वेश्चन, रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस वो एमसीक्यूज के फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द लास्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ given in the question. The following diagram shows same diamond cut in two TWO2, मतलब 2 पार्ट में, 2 डिफरेंट शेप्स में एक ही डायमंड को कट कर रिप्रेजेंट किया गया है. द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इन द सेकेंड डायमंड विल बी ऑप्शन ए लेस देन द फर्स्ट, ऑप्शन 2 सेकेंड ऑप्शन दैट इज ऑप्शन बी ग्रेटर देन फर्स्ट, ऑप्शन सी सेम एज फर्स्ट, ऑप्शन डी विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. बोथ डायमंड्स को कट कर, जो कि डिफरेंट शेप्स का है, उसमें लाइट इंटर करता है, और उसके बाद फर्स्ट केस में मल्टीपल रिफ्लेक्शन अधिक हो रहा है, इंटरनल मल्टीपल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मल्टीपल फेसेस से हो रहा है, अधिक फेसेस से हो रहा है डायमंड का. इसलिए फर्स्ट जो डायमंड होगा वह अधिक उसका ब्राइटनेस अधिक होगा, अधिक चमकीला होगा, जबकि सेकेंड डायमंड के केस में, जिसे कट कर इस शेप का कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिससे कि लाइट फर्स्ट फेस से टॉप फेस से इंटर करने के बाद, जो कि नॉर्मल इंसिडेंस का केस है फर्स्ट फेस पर, उसके बाद उसके थर्ड फेस पर इंसिडेंट होता है, उसके बाद लाइट विदाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द डायमंड बाहर इमर्ज कर जाता है एयर में. तो निश्चित रूप से सर्टेनली सेकेंड डायमंड का जो ब्रिलियंसी है वह कम होगा फर्स्ट डायमंड के रेस्पेक्ट में. फर्स्ट डायमंड के रेस्पेक्ट में क्रिटिकल एंगल का वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल विथ रेस्पेक्ट टू एयर will be very small in comparison to that of the second diamond. So more total internal reflection will take place in the first diamond. फर्स्ट डायमंड में अधिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके डिफरेंट फेसेस से हो रहा है. उसके बाद लाइट जब फिर टॉप फेस, लाइट फर्स्ट डायमंड के टॉप फेस से इंटर किया है और फिर उसी फेस से बाहर निकल रहा है, तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस उसके डायमंड के अंदर डिफरेंट फेसेस से होने के बाद लाइट गैदर होकर के बाहर निकल रहा है. तो सर्टेनली फर्स्ट डायमंड विल हैव मोर ब्रिलियंस, ज़्यादा चमकीला होगा फर्स्ट डायमंड सेकेंड डायमंड से. तो सेकेंड डायमंड फर्स्ट डायमंड से कम ब्रिलियंस होगा, कम ब्राइट होगा, इसलिए कि इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें बहुत ही कम हो रहा है, नहीं के बराबर हो रहा है. लाइट इंटर किया फर्स्ट फेज से होते हुए फिर थर्ड फेज पर, और उसके बाद थर्ड फेज से ही बाहर निकल गया, एयर में लाइट इमर्ज कर गया. तो इसलिए ऑप्शन
A is correct. The brilliance of diamond in the second second diamond will be less than the first. First diamond will the brilliancy of first diamond will more than that of the second diamond. So option A is correct. The brilliance of diamond in the second diamond will be less than the first. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel.